नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये एक प्रचलित लोक कथा ढेला और पत्ते के बारे में है जो आपस में दोस्त बन जाते हैं। उनकी दोस्ती तब और भी पक्की हो जाती है जब उन्हें एक दूसरे की परेशानियों का पता चलता है और वे एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं। आखिर वे एक दूसरे की मदद कैसे करते होंगे? वे एक दूसरे की मदद कर भी पाए होंगे अथवा उन्हें किसी तीसरे की शरण लेनी होगी। तो देखते हैं कहानी ढेलाराम और पतई, जिसको लिखा है योगेश कुमार पांडे जी ने और अपने खूबसूरत चित्रों से सजाया है जगदीश जोशी जी ने। कहानी शुरू करते हैं। एक थे ढेलाराम जी, मिट्टी के ढेले लुढ़कने वाले गोल गोल से, और एक थी पतई बाई, एकदम दुबली पतली, सूख कर पीली पड़ी, पेड़ से टूटी हुई। हवा ने फूंक मारी, बस उड़ चली सर, यहाँ से वहाँ, फिर पुट से गिरी। लुढ़कना ही उनका काम था। एक दिन ढेलाराम को ठोकर लग गई। ढेलाराम जी लुढ़क पड़े। लो, फिर लुढ़कना पड़ा। ढेलाराम ने मन ही मन कहा। उधर पतई बाई भी डोलती फिर रही थी। टकरा गए दोनों, आवाज आई चुर। पतई बाई कराह कर बोली, आप कौन है जी? ढेलाराम, मैं माटी का ढेला, नाम है ढेलाराम। और आप? पतई बाई, मैं पतई पेड़ की पत्ती, पर अब डाल से बिछड़ी। ढेलाराम, मुझे तो कोई भी लुढ़का देता है, बरखा पानी से भी उतना ही डर लगता है। पतई बाई बोली, मैं भी इस हवा आंधी और तूफान से बहुत डरती हूँ। बहुत पतली हूँ ना, उड़ाती रहती है हवा मुझे यहाँ से वहाँ। दोनों सोच में पड़ गए, क्योंकि दोनों की समस्या तो एक ही थी। दोनों ही इधर उधर लुढ़कते रहते थे और दोनों परेशान रहते थे। अब फिर पतई बाई ढेलाराम से बोली, चलो दोस्त बन जाते हैं, मुसीबत में साथ तो रहेगा। ढेलाराम बोले, एकदम ठीक, मैं तेज हवा चलने पर तुम्हें बचा लूँगा। पर कैसे? पतई बाई ने पूछा। मैं तुम्हें दबा लूँगा, पर बरसात से तुम मुझे बचाना, ढेलाराम ने कहा। दोनों ने सहमति जता दी और दोनों अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन देखते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे की मदद कर पाए या नहीं, या फिर इन्हें भी किसी दूसरे के पास जाना पड़ा अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं तुम्हें ढक लूँगी, बारिश की बूंदों से बचा लूँगी, पतई बाई बोली। दोनों दोस्त बन गए। एक दिन आंधी आ गई, बहुत जोरों की आंधी। ढेलाराम ने पतई बाई को दौड़ कर दबाया। धन्यवाद, मैं तो उड़ ही जाती, पतई बाई ने कहा। लेकिन इतने में ही आसमान में घने काले बादल आ गए और तब तक टप टप बारिश की बूंदें भी पड़ने लगीं। पतई बाई ने ढेलाराम को पूरी तरह ढक लिया, लेकिन दोनों बच नहीं पा रहे थे। आखिर पतई बाई तो थी दुबली पतली और वो ढेलाराम को ढकने में असमर्थ थी। अब क्या करें ढेलाराम जी? पतई बाई ने आंधी और पानी से थर थर कांपते हुए कहा। चलो चलो, आज किसी तीसरे साथी की मदद लेते हैं, ढेलाराम ने तेजी से लुढ़कते हुए कहा। और दोनों लुढ़कते लुढ़कते किसी तीसरे साथी की तलाश करने लगे। लुढ़क रहे थे, तभी दोनों लुढ़क कर बरगद के पेड़ की जड़ में छुप गए। अब न आंधी पतई बाई को उड़ा सकती थी, न ही बारिश ढेले को गला सकती थी। आंधी मेघ के गुजरने तक दोनों पेड़ की जड़ की ओट में बैठे रहे। इस तरह एक दूसरे की सूझबूझ से दोनों की जिंदगी पहले से भी अधिक खुशहाल हो गई। तो देखा ना बच्चों आपने कि सच्चे दोस्त कैसे होते हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो समय मुसीबत पड़ते समय एक दूसरे की मदद करते हैं।